बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू आर वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आपको पता है हम जब आते हैं ना मॉर्निंग शो के लिए, इस तरह से सारी टीम इकट्ठा होती है, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी होती है। कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, और कोई कहीं से नहीं भी आता, छुट्टी कर लेता है। अब वो जो उनकी एक इंसान की किसी की छुट्टी होती है ना, वो भुगतनी हमको पड़ती है। हमारी भी यहाँ पे ना एक सिस्टम होता है कि एक बंदा भी किसी एक अपने जॉब से अगर माइनस हो जाए या मिस हो जाए तो उसकी जॉब जो है ना वो सारे हम पे पड़ जाती है। और वो ऐसी होती है कि आधा आओ दे दो आके दे दो, जल्दी 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 गिर जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। अब हम ना ऐसे तारों से, मैं अपनी बात करूँगी, मुझे तो तारों में लिपेटा हुआ होता है। ये हमारे मौलवी भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मौलवी भाई? इनसे रोज़ मैं एक ही बात पूछती हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। ये मेरे बहुत प्यारे भाई हैं और मुझे बहुत दम करते हैं। जब मुझे कोई नज़र लग जाए तो मैं इनको बोलती हूँ मुझे दम करके दे, है ना। और दूसरों के काम जो है वो मौलवी भाई को करने पड़े। थैंक यू, मैं लगा लेती हूँ, बहुत शुक्रिया। तो ये जो टेपें हैं ना मुझे लगानी पड़ रही हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ तो ये दूसरों के काम हम पे पड़ जाते हैं। तो ये एक छुट्टी मैं कहूँगी, चाहे किसी भी इदारे में कोई भी करता है ना, भाई 1 साल पहले बता दिया करो कि मैंने छुट्टी करनी है, हमारी तो ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है। खैर, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। नाज़रीन, आज का जो पहला टॉपिक है ना कि दिल का सुकून, जो कल्ब की खुशी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये जो दिल का सुकून है क्या होता है। नाज़रीन, हम ज़िंदगी में बहुत काम करते हैं, हमें लगता है पैसा आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी तो हमें जो है ना सुकून मिल जाएगा, हमें बड़ी दिल की एक तसल्ली हो जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे पैदा हो जाएंगे तो बस ये हमें दिल का सुकून मिल जाएगा, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। क्या शादी या बच्चे पैदा करना ये दिल का सुकून है? क्या पैसे कमा लेना दिल का सुकून है? क्या बड़ी सी गाड़ी जो रोड पे आप देख रहे हैं, जिस गाड़ी के पीछे आपकी बस नज़र ऐसे टिकी हुई है, और जब वो गाड़ी अपनी जेब से पैसा दे के ख़रीद लें तो क्या दिल का सुकून मिल जाएगा? वो आपका कल्ब का सुकून है? इसके ऊपर बात करेंगे। जावेद अहमद गामदी साहब कहते हैं कि सुकून कल्ब इस दुनिया की चीज़ है ही नहीं। ये दुनिया तो सुकून के लिए बनाई ही नहीं गई। इस दुनिया में आपके साथ मसाइल आएंगे, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, दुख, दर्द सब आएगा। जो दिली सुकून है ना वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मगर फिर भी हमें कोशिश तो करनी है ना, जिस हद तक भी हम इस सुकून को हासिल कर सकें। वो कैसे कर सकें, इस पर बात करेंगे। साहिबजादा काशिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, वासिफ अली वासिफ साहब के शहज़ादे, मैं कहूँगी इनके साहबजादे क्या शहज़ादे। तो आज ये हमें बताएंगे कि दिल का सुकून और दिल की कल्ब किस तरह हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सुबह सुबह हड़बड़ बड़बड़ 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 टेंशन में आई हूँ और एक बंदा बैठ के ना ऐसे ही चाय पी रहे थे, ऐसे चाय पी रहे थे, और मैं ये देख रही थी कि इसको कहते हैं दिल का सुकून, इसको कहते हैं सेहत का सुकून, इसको कहते हैं दिमागी सुकून, और हम सॉरी आई हैव टू डू दिस, मैं यही कर रही थी ना। जी बिल्कुल ऐसे शो शुरू होने से पहले। तो अब आप बताइए, इतना सुकून तबीयत में, ये सब किस तरह से है आपके पास? ये मैं गामदी साहब की बात से ना थोड़ा सा मुत्तफिक हूँ। अच्छा। और इसके ऊपर सरकार वासिफ साहब का एक शेर है कि वासिफ इसी दुनिया में वो दुनिया भी मिलेगी। जैसे गामदी साहब कहते हैं ना कि ये उस दुनिया की बात है, भाई सुकून कल्ब है, ये इस दुनिया की बात नहीं है। हाँ। तो सरकार वासिफ साहब कहते हैं कि वासिफ इसी दुनिया में वो दुनिया भी मिलेगी, है शर्त कि तुम इश्क को सालार बना लो। वाह वाह। तो जिन लोगों ने ज़िंदगी में मकसद का तयन करते हुए ज़रा आसानी कर ली है ना, उनको मिल जाएगा। एक खूबसूरत फ़िक्र है सबका। आप कहते हैं कि जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो, सुकून मिल जाएगा। समझे? या जिससे जो पसंद है उसे हासिल कर लो, ठीक है, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। ये तो आप वो बात कर रहे हैं ना कि अगर कोई नापसंद शादी हो जाए किसी की, और लड़की कहे कि नहीं मैंने इस बंदे के साथ शादी नहीं करनी थी, और शादी हो गई है, वो हासिल हो गया, तो अब उसको पसंद कर ले सुकून के लिए। सुकून के लिए आप नहीं, चॉइस तो होती है हर एक के पास, लेकिन देखें कि हम लोगों के अतराफ़ में जो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया दी है, जो हमारे रिश्तेदार दिए हैं, अहबाब दोस्त सारे दिए हैं, ये सारे पसंदीदा लोग नहीं होते आपके। हाँ। आपके सारे कज़न आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों को मैंने ये भी शिकायत करते हुए देखा है, गिरो गिरो बेटा, ज़ोर से गिरो। अच्छा, कभी कभी लोगों को मैंने ये शिकायत करते हुए भी देखा है कि वो कहते हैं कि भाई हम जिस ख़ानदान में पैदा हुए, जिस घर में हम पैदा हुए, जो अब्बा हमें मिला है,
हमें अब्बा नहीं चाहिए था, काश हमारा बुश अब्बा होता, काश हमारा वो जो है ना ये फलानी बंदा, ये बिजनेस, ये टाइकॉन हमारा अब्बा होता, तो हम कहाँ होते। हमें क्या पता था हम इधर पैदा हो रहे हैं, आप हमारे अब्बा होंगे। सुना है ना मोस्टली लोगों के घरों में, बिल्कुल सुना है जी। तो वो खुश नहीं है अपने अब्बा से भी अम्मा से भी कि किधर पैदा कर दिया मुझको। नसीब से खुश नहीं है, नसीब से नहीं, नसीब वाले से खुश नहीं है, जिसने नसीब बनाया है उससे खुश नहीं है। तभी तो कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये मोमिन के लिए कैद खाना है। उसकी असल जो रूह है वो यहाँ से जाने के लिए बेताब होती है कि यहाँ पर उसकी पसंदीदा चीज़ें ज़रा कम हैं। अब अगर कभी आपको अल्लाह करे कि वो निगाह मिल जाए, वो एक दफ़ा सरकार वैसा साहब ने कहा कि तुम अल्लाह को पसंद करते हो? लोगों ने कहा हाँ जी पसंद करते हैं। तो आपने कहा उसकी मखलूक को क्यों नहीं पसंद करते? तुम खालिक को मान रहे हो और उसकी बनाई हुई तस्वीर की तहकीर कर रहे हो। उसकी बनाई हुई तस्वीर को तुम कहते मालिक तू तो बहुत अच्छा है, तेरी तस्वीर नहीं अच्छी, तो मालिक इससे खुश होगा? सही कह रहे हैं। तो हमारा ये जो दावा है ना, ये दावा अपने अंदर ही एक तजाद रखता है कि हम लोग कह कुछ रहे हैं और हमारे अंदर कुछ और है। ऊपर से तो शायद हम लफ्ज़ों में कह लें कि नहीं नहीं जी बहुत अल्लाह का शुक्र है, तो घर जाते साथ ही कहेंगे फ़लाँ चीज़ ख़त्म हो गई, फ़लाँ चीज़ नहीं, ये वो देखो उसने क्या कर लिया, वो देखो उसने क्या कर लिया। सुकून इज़्तिराब का रेसिप्रोकल है, ऑपोजिट है। अब देखें आप अगर ये गौर कर लें कि इज़्तिराब किन किन चीज़ों में होता है, ज़्यादातर ख्वाहिशात के बीच में। अच्छा, कि अब ये मेरी एक ख्वाहिश थी, जैसे मुझे याद है कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी अपनी एक ज़ाती गाड़ी हो यूनिवर्सिटी दौर में, कि मेरे अकेले की, न मुझे उसकी अंदर एसी की ख्वाहिश थी, ना मुझे एक लिबर्टी की ख्वाहिश थी, एक फ्रीडम की ख्वाहिश थी कि मेरी अपनी गाड़ी हो, मैं उसको ऐसे चला के तो मैं जाऊँ कॉलेज यूनिवर्सिटी जाऊँ। अल्लाह ने मुझे वो दे दी और मैं पहले दिन अपने आप को ना सुल्तान समझ रहा था, ऐसे जैसे ना बस दुनिया फतह कर ली है मैंने, आज मेरे पास गाड़ी आ गई है। तो थोड़े देर से बाद क्या हुआ कि गर्मियाँ शुरू हो गई, फिर दिल के इसमें एसी भी होना चाहिए। फिर जब एसी मैंने गुजारिश की कि जी गर्मी बहुत होती है, एसी लगवाना चाहिए। आपने कहा तुम तो पहले कह रहे थे कि गाड़ी काफ़ी है, अब तुम्हें एसी भी चाहिए इसके अंदर, तो कल को तुम्हें फिर इससे बड़ी भी गाड़ी चाहिए होगी। तो ये इंसान की जो ख्वाहिशात का जो है ना, ये सिलसिला टूटता नहीं है, एक से बढ़कर एक से। मगर मुझे एक चीज़ और बताइएगा, बीच की छोटी सी बात ऐड करूँगी। जैसे जब मुझे एक गाड़ी की ख्वाहिश थी, जब मैंने ज़िंदगी में जो पहली एक गाड़ी ली, आपको पता है बड़ी मेहनत करके मैंने वो गाड़ी, जब गाड़ी मुझे मिल गई ना, तो वो जो खुशी थी ना, वो जो चाम था ना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे याद है क्योंकि 3 महीने तक का था जी, 2.5 महीने 3 महीने बस। उस टाइम पीरियड के बाद वो जो एक मेरी गाड़ी की खुशी थी ना, एक्साइटमेंट थी, ओ माय गॉड द कार, ओ माय गॉड, आराम से उसको बहुत प्यार से क्लच पे, फिर यू नो ब्रेक पे, तो हैंडल पकड़ना तो मैला ना हो जाए, बार बार कपड़ा साफ करना, उसकी खुशबू अंदर लगा, वो जो एक चीज़ थी ना, वो बस 2.5-3 महीने बाद ख़त्म थी। फिर मैं बस ओके हो गई थी। आप तो हमारी क्या होता है? खुशी का लेवल देखें। कहते हैं कि बचपन में, ये अब मुझे ब्रेक के बाद बता दें। अच्छा चलें ठीक है, ताकि आपकी बात का तसलसल ना टूटे। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। हम आज बात करें दिल का सुकून किस तरीके से हासिल कर सकते हैं आप। वेलकम बैक। और नाज़रीन, ज़बरदस्त एक मेहमान जो है मेरे साथ मौजूद हैं मेरे शो पे, नए एक हमज़ा शेख हैं मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और ये अब आप इनको देखते रहेंगे बार बार। बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे शोज़ कर चुके हैं, बहुत डिफरेंट चैनल्स पे मॉर्निंग शोज़ कर चुके हैं, डिफरेंट शोज़ कर चुके हैं, और कुकिंग से इनका बड़ा जो है ना लगाव है, बड़ी चीज़ें इन्होंने सीखी हैं, और एक्सपर्ट है, मतलब आम बंदे नहीं है, ये सही सीखे हुए एक्सपर्ट शेफ़ हैं। तो पहले तो बताइए कि आप आज हमारे शो पे हैं, पहली मर्तबा आए हैं, तो कैसा लग रहा है आज आपको मुझसे मिलके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत बहुत शुक्रिया टीम का, एंड आई एम सो हैप्पी। मेरे से ज्यादा एक्साइटेड मेरे वालिद साहब थे कि तुम आज फिजा के शो पे जा रहे हो। Really? हाँ, ही वाज सो हैप्पी एंड कैन आई कॉल हिम अंकल? या प्लीज गो अहेड। ओके, अंकल का नाम क्या है? शेख अफजल। शेख अफजल अंकल, थैंक यू
आपने अपने बेटे को हमें भेजा है यहाँ पे, और ये हमारे साथ जो है ना 4 चांद लगाएंगे शो पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस मेरा सिटी नेटवर्क के साथ 2019-20 से मैं करता रहा हूँ काम एंड सो मेनी शोज, और अब आज आपके साथ यहाँ पे आई एम वेरी हैप्पी एंड यू नो द बेस्ट थिंग इज दैट हम दोनों तकरीबन एक जितने हैं। नहीं नहीं, आप मुझसे ज्यादा लंबे हैं। नहीं मतलब वो देखे हमें तकरीबन, तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट के नॉर्मली मेरे साथ जितनी मेरी एंकर सिस्टर्स काम करती हैं दे आर अ लिटिल शॉर्टर, तो मैं बहुत ह्यूज फील करता हूँ, एंड विद यू स्टैंडिंग विद यू वी लुक so good together। अच्छा, वैसे ह्यूज फील अगर इस तरह कर रहे हैं तो बनता है आपका। अगर आप अच्छा देखे ना, आपने आते ही मुझे कह दिया कि ऐसे करना नहीं बनता, वो ये वाला। अच्छा, वैसे आप अगर अपने ग्रोसरी लेने के लिए जाते होंगे, सब्जी वगैरह लेने, तो वहाँ पर जो आपको सब्जी वाला है तो उसको तो आप खरबूजे को भी कहते होंगे भाई ये नींबू क्या दिया है। वो आपको कहता भी होगा थल्ले आके देख ले नींबू पे है खरबूजा पे। इतनी नहीं है हाइट मेरी, बट यस स्टिल एंजॉय तो हम करते रहते हैं इन चीजों को। तो आज हम क्या बना रहे हैं, आज फिश के ऊपर हमारा शो था, तो देखिए मैं सारा इंतजामात ऐसे ऐसे करके लाया हूं कि आज थोड़ा सा फिजा का दिल भी खराब करेंगे। नहीं मेरा नहीं, मैं बंगला कौथा बोलती हूं। अच्छा तो जबरदस्त फिर, अरे वाह वाह क्या बात है, फिर तो मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से फिजा समझा सकेंगी कि आज के शो में हमारे फिश के क्या हमें इसकी इफादियत है और क्या सिलसिला है। तो आज हम हर चीज को कवर करेंगे फ्रॉम हेड टू टो। मच्छी दी किक चीज वी आर गोइंग टू कवर इट टुडे। इससे पहले कि पकाते मैं बता दूं, जो मछली का सर है ना, सारी की सारी ताकत उसके सर में होती है, और जो मोस्टली हमारे पाकिस्तान में मछली खाई जाती है ना, उसके सर को हटा दिया जाता है। जो मैं मछली खाती हूँ हम सर भी खाते हैं, और इसका जो दिमाग होता है वो बड़ा तेज होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम करता है, आपके हाइपरटेंशन के लिए काम करता है, आपके हर किस्म के जो मर्ज है ना जिस्म के, उनके ऊपर ये बहुत जाके अटैक करता है, जल्दी काम करता है। अमेजिंग सोर्स ऑफ विटामिन ई। हम फिश ऑयल कितने सप्लीमेंट्स वगैरह में लेते हैं और कितनी चीजें करते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल सोर्स ऑफ विटामिन ई। मैं ये मछली के सर स्पेशली इसलिए लाया हूं कि मैं बता सकूं कि हम कहते हैं ये जाया है, ये जाया नहीं है। इसको आप लहसुन अदरक के साथ फ्राई करें, उसके बाद इसके अंदर डालें आप सारी सब्जियां, गाजरें, सैलरी नहीं, प्याज, अदरक, लहसुन, सैलरी हमें लेट मिलेगी। हमें महीने की 30 तारीख को मिलती है। अच्छा, एक दिन पहले, मगर सैलरी CE वाली वो एक सब्जी है। अच्छा इसको जो है आप उसके साथ फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद आप इसके अंदर खूब ज्यादा सारा पानी भर दें। अच्छा वो कहते हैं जी मछली के सर से जब यखनी निकालो तो वो लेसली हो जाती है। उसकी वजह ये जब आप पानी कम रखेंगे तो स्किन है, स्किन के ऊपर से अपने ऑयल्स निकलते हैं तो थोड़ी स्लाइमी हो जाती है। तो खुले पानी में आप इसकी यखनी बनाएं। बच्चों को आजकल सोर थ्रोट इतने मसले मसाइल चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जब बच्चे ये वाला ब्रॉथ पिएंगे, अंदर थोड़ी सी सोया सॉस डालें, थोड़ी सी चिली सॉस डालें और बच्चों को एंजॉय करने दें, उससे उनकी ये सूदिंग भी होगी। और इसी में आप थोड़ी सी अगर हल्दी शामिल कर लें, मैंने आपको हमेशा देखा है आप ये नेचुरल चीजों के बारे में बड़ी अच्छे तरीके से बात करते हैं, तो अगर इसके अंदर और अम्बा हल्दी अगर शामिल करें तो दैट इज इवन बेटर। थोड़ा सा उसका आफ्टर टेस्ट बिटर होता है बट इट्स वेरी गुड अदरवाइज। तो बहुत अच्छे तरीके से आप फिश स्टॉक के साथ बच्चों को और बड़े मुनासिब बजट में आप देखें ना, इट्स फॉर एवरीबॉडी। वो तो खाती है, वो पीती है, इसकी यखनियां पीती है। देखिए ना, इट्स फॉर एवरीबॉडी। हर कोई, हर तबके का इंसान फिश हेड को अफोर्ड कर सकता है और इसके सूप को बनाएं बेहतरीन। हाँ जी, सर्दी। अच्छा मैं एक छोटी सी बात कह के फिर आपको मैं बनाने के लिए दूंगी। जैसे कि ये मछली पकड़ कर लाए ना किसी तालाब से, किसी जगह से, समंदर से तो लाए होंगे पकड़ के, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर अल्लाह ना करे इतना सूप ना कर दें, इतना पानी ना कर दें कि मैं खुद उसके अंदर तैर के उस मछली को पकड़ूं। बिल्कुल नहीं ऐसा कुछ अच्छा चलो ऐसा नहीं। अच्छा मुझे सिर्फ बता दे नाम क्या है इस मछली का, फिर मैं जाती हूँ। आप अच्छा ये जो हम जो आज डिश बना रहे हैं उस डिश का नाम है ब्लैक सेसमी पैंको एंड वॉलनट क्रस्टेड फिश ओवर ओरिएंटल स्टिर फ्राई विद अ वेरी नाइस सिराचा हॉट हनी सॉस। ओह माय गॉड, इसके लिए तो मुझे मैट्रिक के पेपर देने पड़ेंगे। प्लीज गो अहेड, आप शुरू करें। ठीक है हमजा, मैं जरा यहाँ पे डिटेल में और भी जाएंगे क्योंकि आज बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमजा बनाने लगे हैं और मेरे टाइप की चीज़ है, और ये वो है जो मैं सबको रेकमेंड करूँगी कि हमें खानी चाहिए सर्दियों में ख़ास तौर पे। जी जनाब, हम बात कर रहे थे दिल के कल्ब की, मगर यहाँ पर आपके जायके की कल्ब खुशबुएं जो है ना आपको भी तंग करेंगी, आपका मुश्किल हो जाएगा बात करना। नाम सुन के सुकून कल्ब ख़राब हुआ है लेकिन ये सोच के कि ये खाने को मिलेगी सुकून कल्ब ठीक हो गया यार। अच्छा मैं छोटी सी बात छेड़ी थी, उसको कंप्लीट कर दें कि जब मैंने गाड़ी ली थी तो उस वक्त बड़ा चाम था, 3 महीने के बाद ख़त्म हो गया। मुझे लगता है सबके साथ ये होता होगा, कोई चीज़ नया जोड़ा लिया, पागल हो रहे हैं उसको पहनने के लिए, जैसे ही पहना वो ख़त्म।
कोई जैकेट, कोई जूता आपने खरीदा जिसके पीछे आपका बड़ा दिल था कि मैंने ये लेना है, पहना, 2-3 महीने के बाद वो शौक और सुख बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। व्हाई इज दैट? इंसान के साथ ऐसे क्यों होता है? इंसान की ख्वाहिश ना कभी ठहरती नहीं है, असल में प्रॉब्लम ये है। देखिए, मैं ये बताने लगे थे, हम लोग ना बचपन में कहते हैं एक बलून फट जाए ना तो बच्चा जिस कदर बेदरेक कहकहा लगाता है खुशी के साथ, है ना जी, हम सारी ज़िंदगी बाद में नहीं लगा सकते। हमारी खुशी का लेवल दब जाता है, हम इतना खुला नहीं महसूस करते। मुझे याद है, मैं एक दफ़ा ना सर्दियों के दिन थे तो दरबार शरीफ के पास बैठे हुए, आग लगा के बैठे हुए थे। हमारे एक डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब कहते कैसे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी सुकून ले रहा हूँ आग से। कहते हैं हमें तो सुकून मिल नहीं रहा, आपको आग से भी सुकून मिल रहा है। तो बात ये कि इंसान ना इस गहमा गहमी में, देखिए कुछ चीज़ों का ना आपको समझ आ जाना चाहिए कि कुछ चीज़ों में हमारे ज़िम्मे सिर्फ मेहनत करना। हम मेहनत करते हैं लेकिन हम सब के वो रिजल्ट नहीं आते जो सारे के आते हैं। कुछ की मेहनत से बहुत ज़्यादा रिजल्ट आ जाते हैं, कुछ के मेहनत बेचारे गधों की तरह करते रहते हैं और उनको हासिल नहीं होता। मालिक की बांट है, मालिक की बांट के ऊपर जो शख्स एतराज़ करता है ना उसको सुकून नहीं मिल सकेगा। और अपने जो इसके लिए ख़ास एक वर्ड कहना चाहिए, दिल की सफाई। ये दिल की सफाई बहुत ज़रूरी है। एक शेर भी मैं आपको बताता हूँ कि वैसा आपका शेर है कि अपने सुकून कल्ब का कुछ एहतमाम कर, अपने सुकून कल्ब का कुछ एहतमाम कर, इस खाना खुदा से कुदूरत निकाल दे। हमने पता नहीं क्या क्या इसके अंदर बसाया हुआ है। इंतकाम, लालच, कीना, बुग़्ज़, नफरत, दूसरों की शोहरत को बढ़ता हुआ देखना, अपने आप को पैसों में कम समझना। हम लोग किसी चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं हो रहे हैं और जब तक हम चीज़ों के ऊपर राज़ी नहीं होंगे, आपने अब जैसे कहा ना कि एक गाड़ी ली, उसके बाद थोड़े से बाद अब दिल करेगा कि थोड़ा सा इसको चेंज करें। वो नहीं, आजकल ये हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सारी गाड़ियाँ वो आई हुई हैं, अच्छा चलो थोड़ा इसको भी चेंज कर, फिर दौड़ में लग जाएंगे आप वो कि भागो भागो भागो, पैसे इकट्ठे करो, इसमें तो 20 लाख रुपए और डालने पड़ेंगे, 40 लाख रुपए और डालने पड़ेंगे, फिर क्या करोगे? तो हम भाग रहे हैं और बग़ैर सोचे समझे भाग रहे हैं। इतने लंबे हमारे फ़िज़ा प्रोग्राम हैं ज़िंदगी के, हमें पता नहीं है हम उस प्रोग्राम में होंगे भी कि नहीं होंगे। यार बड़ी बात की है। एक ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद ये बात करेंगे कि जो घर है जिसको हम जन्नत कहते हैं, उस जन्नत को दोज़ख में हम खुद तब्दील करते हैं। तो हम अपने घर में सुकून कैसे पैदा कर सकते हैं, उसको बरकरार कैसे रख सकते हैं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। सोच है आपकी कि जिस तरीके से हम अपने घर का सुकून ख़राब करते हैं, जिस तरीके से हम अपने घर का माहौल ख़राब कर देते हैं। और आपको पता है इस तरीके से कि जैसे एक बेटे को पैदा किया एक माँ ने, बड़ा प्यार चाह सब कुछ उसके साथ ही होती है, अपनी औलाद से बढ़ के कौन किसको चाहता है। और जब उसके लिए कोई दुल्हन भी आकर लेकर आती है कोई माँ, तो फिर उसी से जलना शुरू कर देती है, उसी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देती है। उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो मेरे बेटे के साथ खुश क्यों है या मेरा बेटा उसके साथ क्यों खुश है। बेटे की खुशी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो इस पे भी ज़रा बात करें। देख ले, हर वो कहते हैं ना कि सास भी कभी बहू थी, तो अपना वक्त सारे भूल जाते हैं। सास भी कभी नागिन तो नहीं थी ना? हाँ, नागिन नहीं थी। नागिन क्यों बन? वो इसलिए कि मियाँ ने ज़रा लाड प्यार में रखा, एक कंट्रोल मिला। कंट्रोल शेयर नहीं होता, कंट्रोल भी मियाँ की तरह ही होता है, जैसे मियाँ शेर नहीं ना होता है ना, इस तरह से कंट्रोल भी शेयर नहीं होता। तो कंट्रोल हम लोग घर में अगर सारे मिल के एक फंक्शन को बनाएं, जैसे यहाँ पे सब मिल के एक इवेंट को तैयार करें। हाँ। कोई कैमरे पे होगा, कोई लाइट पे होगा, कोई किधर होगा, वो भाई फिश बना रहे हैं, बड़ी अच्छी सी है। सब मिल के एक काम पे, एक कॉज के ऊपर लगे हुए। हम लोगों ने असल में एक जो सबसे मैं आपको इसका जो पिन पॉइंट वो मैं आपको बताऊं। क्या?
हमारे मजहबी फ़राइज़ और हो गए हैं और हमारे दुनियावी फ़राइज़ और हो गए। दोनों में बहुत फ़र्क आ गया है। हम लोगों को रुजू करना था मज़हब की तरफ और हम चल पड़े दुनिया की तरफ। अब ये अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि तरक्की ना करो, ये अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि इल्म हासिल ना करो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े तो तुम जाओ, इल्म हासिल करो, तरक्की करो, सीखो, सीखने के लिए तुम दुनिया में आए हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कोई बहुत बड़े, और इसका सबसे एक और फार्मूला क्या कि अगर कोई ये कहे इस्लाम में दाखिल होने के बाद कि मेरी तुम पर फजीलत है, तो वो झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। अच्छा, किसी इंसान के ऊपर कोई फजीलत नहीं है। नमाज के लिए इकट्ठे होते हैं सारे, हाँ, क्यों कहा गया कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, ठीक है ना, कि सब बराबर कर दिए गए अल्लाह के हुजूर मस्जिद में। बाहर क्यों निकल के फिरौन बनते हैं? हाँ, बाहर अल्लाह नहीं है। हाँ, सही बात। तो वही फिरौनियत हम उठा के फिर अपने अपने घरों में छोटे छोटे फिरौन बन जाते हैं। फजीलतें, मैंने बड़ा पैसा है मेरे पास, मैंने बहुत इल्म सीखा है, मैं बड़ा मशहूर हूँ, ओ मैं तो मरवा देती है इंसान को। यकीन करें, घर के अंदर मैं नहीं, अगर तुमसे गुजारा हो सकता है ना तो कर लो यार, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? क्या बात। तुम कितने अच्छे हो, तुम बहुत मेहनत करते हो, तुमने ये घर के लिए किया, थोड़ा सा तुम इसको बेहतर भी और भी कर सकते हो, खुश हो जाएगा। अच्छा, घरेलू जिंदगी जो होती है जी, उसमें सुकून और सुकून कल्ब का क्या ताल्लुक है आपस में? ले जी, एक साहब थे जो कि अल्टीमेटली अपनी बेगम से तंग थे। उन्होंने बेगम से कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा सुकून कल्ब हासिल किया जाए, मैं कुछ अरसे के लिए ना ज़रा जंगल में जाना चाहता हूँ, ज़रा अपने रब से लौ लगाता हूँ जाके, थोड़ा सा मुझे कोई सुकून कल्ब हासिल हो। अच्छा, बेगम समझ गई कि ये मुझसे तंग है, हाँ, भाग रहा है, कह रही होंगी कि मैं भी साथ चलती हूँ। तो बेगम ने कहा मैं भी साथ चलती हूँ। देखा मैंने। आपको बेगमों की बात समझ आई थी? हल्की सी आई, मैंने कहा ये जब पता चल गया ना उसको, हाँ, तो वो यही कह सकती मैंने साथ चल। तो बेगम ने कहा मैं भी साथ चलती हूँ। तो मियां ने कहा इसका मतलब है मेरे पे सुकून कल्ब हराम है। अच्छा हमजा, मुझे ये बताएं आप किस तरीके से अपनी घरेलू जिंदगी में सुकून लेकर आते हैं? अच्छा, मैं और माशाल्लाह वी आर मैरिड फॉर अबाउट 12 years नाउ। 12 साल हो गए, पैदा होते ही शादी हो गई थी हमारी। हाँ, 22 साल की उम्र में शादी हो गई थी और 12 साल हो गए हैं, और हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी। देखें, द बिगेस्ट पार्ट इज के टॉलरेंस, ठीक है, और निब करने के लिए ना आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। यू जस्ट कैन नॉट गेट अवे विद इट कि आपका हो जी बस जी हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं, बस लड़ाई हो गई तो अब छोड़ दो। छोटी छोटी बात पे बहुत कुछ, एक रिश्ता बनाने के लिए बहुत कुछ लगता है, और तोड़ने में तो 1 सेकंड लगता है। आप समझ रहे हैं ना? तो बनाने के लिए यू हैव टू डू अ लॉट। आपको बहुत कुछ इनपुट देना पड़ता है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और जरूरी नहीं है कि हमेशा आदमी ही गलती करे तो उसको माफ करना है। खवातीन से भी मसले मसाइल हो जाते हैं, तो उनको भी फॉरगिव करने की और अप्रिशिएट करने की हमें पार होनी चाहिए। तो ये बड़ी जरूरी बात है। जो यही तो मर्द है फिर जो माफ कर दे आगे। एग्जैक्टली, जो मतलब अपनी बीवी को भी अप्रिशिएट कर दे। मैं कल एक अपने दोस्त से मिला, मैंने उससे कहा यार तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कहा तुम अम्मी और तुम्हारी बीवी लड़ते हैं ना, तुम अपनी बीवी के साथ बैठ के ना कुछ देर के लिए अपनी अम्मी की गॉसिप कर लिया करो, ठीक है? और तुम्हारी जिंदगी सुकून दे तरीन हो जाएगी। कहता है ये तो मुनाफिकत के जरिए में आती है। अर्जेंट ब्रेक है, हाँ, उसके बाद भी बात करते हैं। ये बात टॉपिक मजे गए। हाँ, वेलकम बैक। और जैसे आप लोग मुझे देख रहे होते हैं ना कि मैं खा पी के दीवानी हो जाती हूँ, खाने की चीज़ को देख के मुझे अंदर से ना कुछ खुशी महसूस होती है। मेरा नशा यही है, ना मैं शराब पीती हूँ, ना मैं ड्रग्स लेती हूँ, ना मैं कोई सिगरेट लेती हूँ, ना मेरे अंदर कोई और बुरी आदत है, ना मैं छालियाँ खाती हूँ। मुझे जो मेरे ये जो नशा है ना वो है खाना, ग़िज़ा। मुझे खाने की खुशबू से नशा है। हाँ, and you're enjoying it, माशाल्लाह, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। yes. हाँ, बड़ा तो अच्छा माशाल्लाह। अब इसका जल्दी से बता दें, ये आपने जो हमें दिया है तिल वाली। अच्छा, ये हमारी काले तिल के साथ क्रस्टेड ब्लैक सेसमी क्रस्टेड फिश है। आप कोई भी अच्छी सॉफ्ट वाली मछली लें जो थोड़ी ट्रांसलूसेंट हो, सोल ले लें। अगर आप बजट में रहना चाह रहे हैं तो पिंगेसियास ले लें या कैटफिश ले लें।
और इसको आप देखें हमने क्या किया कि आपने इसको अच्छे से आपने लेमन वाटर नींबू के साथ पानी में वॉश कर लेना है। कोई लहसुन अदरक नहीं डालना इसमें। एक अच्छी हॉट सॉस, थोड़ी सी सोया सॉस, नमक और लाल मिर्च के अंदर हमने मैरिनेट किया है। उसके बाद हमने काले तिल डाल के ब्रेड क्रम्स में इसकी ब्रेडिंग कर ली है। ठीक है ना। ब्रेडिंग का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने मछली लेनी है, वो जाएगी फ्लावर में, मैदे में, मैदे के बाद अंडे में, अंडे के बाद ब्रेड क्रम्स में। अच्छा। और उसके बाद आप इसको रख के इस पोजीशन में फ्रीज भी कर सकते हैं कच्चा। ठीक है। पर हाँ, ये देखें ऐसे, ये देखें, ये इस तरह मिक्सचर बनाना है अपने काले तिलों का। अगर काले तिल इतने हैंडी नहीं और आपको नहीं मिल रहे तो आप सफेद तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू योर कन्वीनियंस। तो और नीचे स्टिर फ्राई है, ऊपर बेहतरीन किस्म की फिश है। और ये अब हम राइस को डिश आउट करने लगे हैं। ये देखें, ये इसके साथ ये कंप्लीट मील है। और राइस में क्या क्या डाला था वो भी बता दें कैसी लगी। अच्छा, राइस देखें, हमने बॉयल राइस लेने हैं आपने, और बॉयल राइस लेने के बाद आप थोड़ा सा गार्लिक फ्राई करें, उसमें अ लाइट टच ऑफ सोया सॉस, थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन, जस्ट टू एलिवेट द टेस्ट, क्योंकि फिश का अपना टेस्ट इतना स्ट्रांग है कि हम इसको बिल्कुल बिरयानी नहीं बनाएंगे। तो अच्छा। ये हाँ, जो जिस तरह ये हमारी पैन एशियन फ्यूजन हमारे इसकी प्रॉपर्टी आ रही है ना डिश की, वो उसी तरह से रहनी चाहिए। और इसी के साथ हम सॉस के लिए भी अपनी गार्लिक, जैसे दाल का तड़का लगाते हैं, हाँ जी, ये सॉस, ये यस, ये सॉस जाएगी। अब ये सॉस की तैयारी होने लगी है। और इसके अंदर तेल कौन सा यूज किया आपने? एनी ऑयल, बटर वुड वर्क, या एनीथिंग वुड वर्क, कोई इतना नहीं मसला। इजी रहे, जो जो चीजें आपके पास हैं उसके साथ बना ले, जो चीजें नहीं है रहने दें। काशिफ साहब सच बताएं कैसा लगा? भाई बहुत ही लजीज, सच्ची बहुत जायका ना। मतलब सच्ची बताऊं, एक वाकई की वो जो खुशी होती है ना खा के, फ्लेवर से एक मुंह में टेस्ट भी आया, खुशी भी आई। वो सीजन भी है ना, हाँ जी, फिश का। तो लेकिन ये कॉमनली अवेलेबल नहीं है, ये जो भाई ने बनाई है ना। जी जी जी, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। बहुत आपके हाथ में टेस्ट है, सच्ची बात बताऊं। इतनी अच्छी किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं खाई। हाँ, रेस्टोरेंट देखिए, वो आप लोगों के लिए करना था तो फिर कुछ स्पेशल था ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, हम दिल के सुकून के ऊपर बात कर रहे थे कि हम अपने बच्चों को किस तरह तरबियत दें कि उनको भी छोटी छोटी चीज से सुकून सिखाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही थी अभी ब्रेक पे, बिल्कुल, कि इनके भी बच्चे, मेरी भी एक बेटी है, तो कल फराल कीजिए ना। अच्छा, इससे ही पकाते हैं ये, ठीक है, इससे ये चीजें पकाते हैं, ये हमारे, हम किचन में नहीं कर सकते मगर इनको कर लेंगे ये। अब मेरी बेटी के पास कल पार्टी थी, पिज्जा पार्टी थी, तो घर में सामने जो घर बन रहा है उनके भी मजदूर के बच्चे आए हुए थे, पीछे की भी मजदूर जो घर बन रहा है उनके बच्चे आए हुए थे, और अच्छे अमीरों के भी जो बच्चे हैं वो भी आए हुए थे, मतलब साहिब हैसियत वाले लोग जो उसकी अच्छी दोस्तें भी हैं। तो वो दोनों उसके लिए अच्छे थे, बिल्कुल। गरीब का बच्चा भी, अमीर का बच्चा भी, और कोई फर्क नहीं था, और सारे घर में बैठ के पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और उनके अंदर कोई फर्क नहीं था आपस में कि तुम अमीर हो, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं। उनके अंदर ये चीज़ें नहीं थी, ना गरीब के बच्चे में ना अमीर। हमने आज हमारे जो बच्चे हैं उनको ये कैसे तरबियत देनी है? हमने बच्चों को असल में ना खुद सिखा दिया कि ये बड़ी गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी है, ये यहाँ पे ऐसे कपड़े पहन के जाने हैं। बच्चों के लिए खुश रहना सबसे बड़ी बात होती है, यकीन करें। बचपन में सिर्फ खुशी चाहिए, खुशी चाहिए होती है। वो हम लोग अपने दौर में मिलता था मुरुंडा जिसको बोलते थे, वो खा के इतनी रूहानी खुशी हमें मिला करती थी ना कि बड़ी बड़ी चीजें खा के नहीं वो मिलती। बच्चों के अंदर तासुब बंद करें, छोटी छोटी, कि ये गरीब का बच्चा, ये अमीर का बच्चा, तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बहुत अमीर लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को नेचुरल रहने दें, जिंदगी के करीब रहने दें, जू दिखाया करें जाके उनको, उनको जाके अपनी ट्रेडिशनल चीजें दिखाया करें, उनके साथ टाइम स्पेंड किया करें, उनको जिंदगी दिखाएं। ये जो आप दिखा रहे हैं ना, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल लाइफ, अच्छा देखिए, बच्चों का ये है सिलसिला सर, मैं भी पेरेंट हूँ, जब पेरेंट्स हील्ड होंगे तो बच्चे हील्ड होंगे। Exactly. अगर पेरेंट्स मुतमिन होंगे, अपनी जगह पे सही काम कर रहे होंगे, चीजों के पीछे नहीं भाग रहे होंगे, आप जो खुद कर रहे होंगे वो आप बच्चे वही करेंगे। तो मेरे ख्याल से कि आपका अपना हील होना बहुत जरूरी है, आपका अपना ठीक होना बहुत जरूरी है, बच्चे तो हो ही जाएंगे। और बच्चों को सर अपने साथ, जो बच्चा अपने पेरेंट्स का दोस्त है ना, वो कभी खराब नहीं होता, कभी खराब नहीं आप जिस बच्चे के साथ डिस्टेंस लाते हो, जिस बच्चे को अपने से आप दूर रखते हो और आप अपनी जिंदगी में मस्त रहते हो, वो बच्चा वो वैक्यूम फिल करने के लिए उन लोगों के पास जाता है जो बाद में उसको प्रोडक्ट बना के इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। बहुत अच्छी बात। अच्छा, हम आप मेरे साथ हैं अभी, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप भी मेरे साथ हैं, लेकिन सिर्फ सेगमेंट हमारा चेंज होगा, इस वजह से हम जरा ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। क्या बात है,
ज़बरदस्त किस्म का खाना, सुबह सुबह इतनी खूबसूरत, फिर मेहमान और फिर इतना अच्छा टॉपिक। उसके बाद एक टॉपिक हम आपके सामने एलैबोरेट करेंगे नाज़रीन। अब है हेल्थ का टॉपिक। मोरों के दर्द के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे अक्सर सुनने में आता है कि हमारे मोरे हिल गए हैं, डिस्क जो है ना हमारी वो हिल गई है, ठीक है, हमसे हिला नहीं जाता, लेट नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, किसी भी पोजीशन में उनको सुकून नहीं मिल रहा होता, क्योंकि मोरे की तकलीफ़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे पास मधु होते रहते हैं। आज हमने मोरों की तकलीफ़ के बारे में इनसे सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी तबीयत है? आपकी बड़ी मेहरबानी जी, बस थैंक यू वेरी मच। आप खा रही हैं, मैं नहीं खा रहा। नहीं, मैं आपको अभी तबीयत तो खिलाऊंगी, अच्छी बिल्कुल आप परेशान मत हो, आप नहीं हमारे नहीं मेहमान नॉट आई हैं। एम नॉट परेशान, है ना? लेकिन आई वाज कंसर्न्ड अबाउट के हेल्थ के लिए हाँ। नाश्ता जो है ये सुबह 6-7 बजे करना चाहिए। आफ्टर 9-10 ये नाश्ता नहीं, ये तो ऑलरेडी चाइनीज लोग तो इसको लंच के ऊपर ले आते हैं। मेरे तो लंच है, 10-11 बजे के। नमाज से उठी हूँ 5 बजे की, उठी हूँ 5:30 बजे की, बच्ची को भेजना, सुबह सुबह नाश्ता करना, मैं यहाँ पे आती हूँ कोई 6:45 बजे। तो आप लगा लें कि मैं अपने घर से डिफेंस से आती हूँ, मेरे घंटे का सफ़र है, मैं नाश्ता वाश्ता करके, नहीं पैदल क्यों होंगी, घंटे का सफ़र गाड़ी में। अच्छा, दूर है ना गाड़ी में, कोट लखपत डिफेंस। ओके। आप कभी डिफेंस नहीं गए? आपको मोरों की तकलीफ तो नहीं है? इतना लंबा सफ़र नहीं करते, क्या बात है? नहीं लंबा सफर, लेकिन वैसे ही जरा DHA इज कंसीडर्ड टू बी सम स्पेशल पीपल लिव्स देयर। चीज़ें खेल रहे हैं मैं और डॉक्टर साहब। थोड़ा इधर अच्छा, डॉक्टर साहब ना हमारे साथ हम जरा थोड़ा सा इधर रहते हैं, थोड़ा सा इधर भी रहते हैं, उधर भी हम रहते जरा हैं। थोड़ा सा गुलबर्ग में रहते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बहुत छेड़ते हैं, मेरे इनके साथ बड़ा प्यार है। और डॉक्टर साहब मुझे बहुत पसंद है, मुझे थोड़ी सी लेकिन ये जरा क्लियर कर दें, गली बत्ती वाला ही है, गली बत्ते वाले नहीं, हाँ, रौनकी है please, ना, आप थोड़ा सा हाँ, ठीक, मजे के बातें ठीक, करते हैं, जी, जरा जी, अच्छा लगता है। Thank इंसान को वैसे भी खुश मिजाज रहना ऐसे चाहिए, ही। वो इंसान ही क्या जिसके चेहरे पर खुशी ना ये हो। सबसे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना आप तो बहुत सारे लोगों का और मुझ जैसे जो है खाकसार, कभी कभी आप हमें इज्जत बख्शती हैं, लेकिन बहुत सियाने और लायक लोग आते हैं और फिलोसोफर मोर ओवर। तो फिलॉसफी के अंदर तो हर चीज़ जो है दैट इज़ अबाउट योर माइंड सेट, और उसके अंदर खुशी जो है या खुश रहने का फ़न, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं अक्सर छोटी सी एक शेयर करता हूँ चीज़ कि जब ज़ल्ज़ला आया था 2005 के अंदर, तो क्यूबन्स कहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कहाँ क्यूबा, एक गरीब मुल्क, और उस जगह पे रहते हुए अमेरिका की नाक के ऊपर अपने नज़रियात के साथ कायम रहना बहुत मुश्किल सी बात है, और गरीब है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट। तो इधर जब एम्बेसडर साहब आए तो मैंने उनसे, जब दोस्ती होगी ऐसी जैसे आपने मतलब लफ्ज़न कह दिया, तो मैं उनके साथ हुआ, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि एम्बेसडर एक्सीलेंसी, एवरीबॉडी नोज दैट अमेरिका इज़ एट द हाइट, और हम जानते हैं कि क्यूबा के अंदर जो लोग हैं, डिस्पैरिटी है, लोग खुश भी नहीं है, और जो मसाइल हैं, तो आप कैसे, उसने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ की, उन्होंने फरमाया कि अशरफ, हम क्यूबन्स खुश रहना जानते हैं, और बिलीव इन मी कि हमारा कल्चर भी पाकिस्तान का, वेरी अनफॉर्चुनेटली, मैं बड़ी ये मतलब एक दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि क्लास वाइज हम लोगों ने उनको भी ज़ल्ज़ले के दिनों में रखा था। इफ़ इट वाज द अमेरिकन, दे वर ऑन अ वेरी बेटर प्लेस्ड, जहाँ पे देखभाल भी अच्छी होगी, बाकी होंगी। क्यूबन्स के लिए जहाँ बारिश बरस रही थी और खैमे लगे हुए थे, क्यूबन्स वर, एंड यू विल सरप्राइज टू नो, एंड पीपल वर हैप्पी ओवर देयर टू, वाह, कि ये हम वी हैव कम ओवर हियर टू पाकिस्तान, खिदमत करने के लिए आए हैं, तो किसी लग्जरी टूर पे तो आए नहीं है। सो दे वर हैप्पी ओवर देयर, एंड दे सर्व द लॉन्गेस्ट सर्विस दैट वाज बाय द क्यूबन्स। और अल्हम्दुलिल्लाह हम छोटा मोटा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी वहाँ 1 साल तक हम रहे थे। अच्छा, जिसको हमने पहले ऑपरेट किया, जब तक कि वो ठीक नहीं हो गया प्रॉपर्ली रिहैबिलिटेट, वी रिमेन्ड एट द एरियाज ऑफ दिस अर्थक्वेक, जहाँ ज़ल्ज़ला ये आया था। क्या बात है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि खुश रहना, खुश रहने का फन, ये सीखने की बात नहीं, ये मिजाज की बात है। मिजाज की बात, अल्लाह लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ने दी हुई, अल्लाह ने नहीं दी हुई, ये हम अपने आप को खुद है। बंदा एवं ही आवाज आ रहा है, बंदा कह नहीं जी बस शक्ल ही ऐसी है, तो ऐसा भी कोई बात नहीं, शक्लें सारी खूबसूरत है। अम्मी मेरी पता है क्या कहती थी, अम्मी कहती थी अगर सारा दिन में किसी ने भी एक बार मुस्कुराया नहीं है, हंस के बात नहीं की, या खुश नहीं है, इसका मतलब उसको कोई बीमारी है, वो बीमार है, ज़हनी बीमार है, ज़हनी। और उस ज़हनी बीमारी जो है ना, जिस्म में फैलती है। आजकल जितनी जो है ना ज़हनी बीमारियां, वो गालिब ने कहा था ना कि सारी ज़िंदगी अच्छी है, लेकिन अगर सेहत अच्छी हो,
अब सेहत अच्छी रहने के लिए जो मुल्क के अंदर हालात हैं बदकिस्मती से, महंगाई कैसी है, बेरोज़गारी कैसी है, पोल्यूशन कैसी है, बिलावल भुट्टो साहब मतलब दुनिया के अंदर ये मुकदमा हमारा ले लेके फिरे, और ये आपका खाकसार भी बर्लिन के अंदर या वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के अंदर, एंड आई स्पोक अबाउट द जस्टिस फॉर पाकिस्तान। हमने कोई भीख नहीं मांगने के लिए, जस्टिस फॉर पाकिस्तान, कि हमारा पोल्यूशन के अंदर 0.8% निकलता है, और उसके बाद जबकि हमारे अंदर सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आ रहे हैं, बारिशें आ रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, और अभी पिछले दिनों के अंदर जो आपने देखा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमारे साथ जैसी बर्फ़ आई है, और फिर हमने कभी तो क्लाउड बरस्ट का सुना ही नहीं था, नोबडी हर्ड अबाउट इट, बट नाउ इट इज़ हैपनिंग। तो ये जो चीज़ें जितनी हैं ये सारी हमारे नफ्सियात के ऊपर और यकीनी तौर पे सोशो इकोनॉमिक है, दैट इम्पैक्ट इज़ देयर। सर अपने टॉपिक पे भी आते हैं, मोहरों की कमज़ोरी, मोहरों का दर्द हर एक की शिकायत बन गई अब तो। देखिए मैं एक अर्ज़ करूं कि मोहरों की कमज़ोरी और दर्द, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। दर्द के हवाले से जो नॉर्मली देखने में आता है या जो कि एक समझते हैं, एक तो है ट्रॉमा, चोट लगना। आप माशाल्लाह DHA से आती हैं, गाड़ी पे ज़्यादा देर बैठती हैं, एक ही पोस्चर में रहती हैं, लेकिन अगर कोई एक दो ऐसे झटके लग गए ब्रेक लगाने के लिए तो सर्टेनली इट विल बी स्ट्रेस अपॉन नेक, और आपकी कमर के साथ उसके साथ हुआएगा। अच्छा। एक ये ट्रॉमा। फिर खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है, मज़दूर अमूमन गिरते हैं, हाइट से गिरते हैं, तो सबसे पहले जो टूटती है हड्डियों के अलावा एडिशनल वो मोहरे के साथ होता है, कमर के मोहरे जो हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, दैट इज़ द ट्रॉमेटिक इफ़ वी कॉल इट एज अ, तो ट्रॉमेटिक होता है। लेकिन एक होता है डिजीज़ बेस्ड। अब डिज़ीज़ के अंदर भी ये कहना, और मैं हमेशा इसके साथ दाई रहा हूँ कि ख़वातीन जो हैं अनफॉर्चुनेटली, और अभी भी आपकी देखने वाली आई एम श्योर बीबियाँ बहनें होंगी, तो वो अपना ख्याल नहीं रखती, अपना ख्याल इस तरह लिहाज से नहीं रखती। आप देखें कितनी अच्छी हैं कि आपने मतलब ड्यूरिंग प्रोग्राम भी खा लिया कुछ थोड़ा बहुत, और अच्छा सेहतमंद किस्म का मैं शाम 7 बजे 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाती ना, तो अब वो मील सारे खाती पहले नहीं है, खाती हैं तो मतलब एक पेट भरने के लिए, एक ठीक है कि हमारा जो सोशो इकोनॉमिक एलिमेंट है कि वहाँ पे सिर्फ उनमें रोटी खानी है, साथ में दाल खानी है, लेकिन इसके अलावा जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है वो तो एक डाइट बेहतर करते। दूध, अब बच्चे के लिए पैदा होने के लिए तो इस पर तो कोई पैसा नहीं है, कुदरत ने दूध माँ को दिया हुआ है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, अपने बच्चे को ठीक रखते हैं, तो इसका मतलब कि उसके अंदर इम्यूनिटी भी बेहतर होएगी और उसकी ये दर्दें वर्दें भी कम होंगी। माँ के लिए जब बच्ची है तो उसका ख्याल रखना ज़रूरी है, और जब वो माँ बनती है तो माँ बनते वक्त उसको अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक जान नहीं 2 जानों के लिए ज़िम्मेदार है। एक वो अपनी जान के लिए है और दूसरा वो बच्चे की जान के लिए। इसके लिए क्या होता है अब ख़वातीन के अंदर कि जिसको पोस्ट मीनोपॉज कहते हैं, जब अय्याम बंद होते हैं तो कुदरत का निज़ाम है कि अंदर तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। उन तब्दीलियों के रूनुमा होने की वजह से बहुत से हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होते हैं तो उनका पहला इफ़ेक्ट हो जाता है, एक तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, देखा होगा हाथ जिसके अंदर से बड़ी हमें गर्माइश आ रही है, पाँव जलने शुरू हो गए हैं, और उसका मेनली फिर हड्डियां जो पीछे से बोन है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसको हम भुरभुरापन ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। सो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ द एज, और एज मीन बाय डायरेक्टली रिलेटेड टू द ख़वातीन के उस साइकिल के साथ। उसके बाद मगर ये मोस्टली 40 के बाद ज़्यादा शिकायत करती हैं, इट इज बिकॉज एज वो होती है ना, सो यू कॉल इट एज अ प्री मीनोपॉज और पोस्ट मीनोपॉज। अच्छा। उसके साथ ऑस्टियोपोरोसिस वो वाली होती है। और तीसरी जिसकी तरफ आप हमेशा कहते हैं, और बाकी भी आपके जब फिजियोथेरापी वाले दोस्त आते हैं या एक्सरसाइज करवाने वाले आते हैं, तो ये बड़ा एक कॉल मशहूर है कि उन लोगों के जिनके ग्राउंड आबाद है उनके हॉस्पिटल वीरान है। ऐसे ही है। दैट्स वेरी मच ट्रू। द रीज़न बीइंग कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, वर्जिश करते हो, तो अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करते हो डाइट के साथ साथ। जब मसल स्ट्रेंथन होंगे, मसल अगर मजबूत होंगे, तो वो दर्द चाहे कमर की हो, घुटने की हो, एक नेचुरल चेंज तो आ ही रही है। वैसा नहीं हो सकता कि मैं वैसा हो जाऊं जैसे हर बच्चे को माँ को प्यारा ही लगता है, या बड़ा होते होते 15-16 साल तक पंगे शंगे करता है। एज दैट रिफ्लेक्ट्स, वो खुद एज बताती है कि आपके साथ एज आ रही है। तो उस एज के लिए अपने आप को तैयार रखने के लिए, और देखें आप तो मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, और विजिलेंट भी हैं इस सारे अमल के अंदर, तो लोग जो है मैराथन जो होती है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में भी अभी हमारे यहाँ रवाज है, तो मैराथन के अंदर बहुत से बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं एंड दे प्ले करते हैं। अब दुनिया के अंदर मसला क्या है, दैट इज़ द ओल्ड एज। जापानी जो है वहाँ पे ओल्ड एज, यूरोप के अंदर ओल्ड एज इज़ अ प्रॉब्लम,
और वो क्या मसाइल हैं कि उनके साथ यही वाली मसले की बात है कि लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुजारते हैं। तो लंबी ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी इसको साथ बैन ही रखना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए और वर्जिश उसको अपना ज़रूर शऊर बना लेना चाहिए कि आप वर्जिश करें ताकि आपके पट्टे मजबूत रहें, तो उससे कमर वर्जिश पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। आइए। डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं जाते वक्त डब्बे में खाना ले जाना। अच्छा खैर, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो मोरों का दर्द है कब ख़तरनाक हो जाता है? जब आपकी टांगों तक पहुंचना शुरू कर दे, टांगें सुन्न होना शुरू हो जाएं, तब खतरनाक। देखिए फिजा, दर्द जो भी है ना, सबसे बुरी चीज़ जो है इंसानी ज़िंदगी के लिए वो दर्द है। एहसास का मर जाना और दर्द का बढ़ जाना, ये मैं समझता हूँ ज़िंदगी के लिए दोनों वर्स्ट कंडीशंस उसके साथ हैं जिनमें। लेकिन दर्द चूँकि एक इंसान को होता है, अगर किसी एक को है तो बाकी किसी को, अगर मुझे खुदा न खास्ता दर्द है तो बाकी जितना ये मेला बैठा है इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। दैट इज़ द मी ओनली। और मैं जब बीबियाँ आती हैं या पेशेंट आता है तो उनको खुसूसन ये बात कहता हूँ कि मेरी बहन, मेरी बच्ची, बेटी, कि ये जो दर्द है ये आप ही हो। ये हीरोइज़म अपना छोड़ दो कि मैं सुबह उठ के ये करती हूँ, फलाना करती हूँ। अपने आप को भी कुछ वक्त दो। वक्त देने के लिए अपनी डाइट है, एक्सरसाइज है, खड़े होने का पोस्चर है, बैठने का पोस्चर है, ओवर एक्सर्ट ना करना अपने आप को, ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके साथ कि अपने आप को बचाना चाहिए। वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, चूँकि आपने ये सारा सुना हुआ है कि जी टांग में दर्द चली जाती है, टांग नमनेस आ जाती है, सुन्न हो जाती है, तो ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। पेशाब का और बड़े पेशाब का ये नहीं पता चलता। नो डाउट दीज आर वेरी अलार्मिंग थिंग्स। और जो डॉक्टर हजरात या हम लोग जो यूज़ करते हैं, मुझे भी डॉक्टर में शामिल कर रहे हैं कि डिस्क वगैरह का जब कंप्रेशन और वो नर्व के ऊपर जो पीछे से रीढ़ की हड्डी के साथ हमारे आ रहे हैं नर्व, जब वो कंप्रेस होते हैं और उनकी कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ जाती है, तो दैट मीन बाय कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो गया। बाज़ तो ऐसी कंडीशंस हैं कि जिनके लिए अगर खुदा न खास्ता मतलब पेशाब का और इस किस्म की मसाइल आ जाएं, तो उसमें तो हम लोग कोई MRI या दूसरी जो मॉडर्न हैं चीज़ें उसके लिए भी नहीं जाती। डायरेक्टली वी गो फॉर दी सर्जिकल इंटरवेंशन, कि इसके लिए ज़रूरी हो गया इमरजेंसी तौर पे, जैसे अपेंडिक्स के लिए होता है। इफ़ अपेंडिक्स, तो देयर इज़ नथिंग कि ये खुद कॉन्सेंट दे रहा है या नहीं दे रहा, इसके साथ वाला कॉन्सेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये कानून जो है वो हमें इजाज़त देता है कि वी हैव टू ऑपरेट अपॉन उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। ये तो आपको नहीं, मुझे नहीं पता आपका कोई देहात के साथ है, लेकिन पुराने देहातों के अंदर ये होता था कि जी बस चंगा पलासी राती ढिड च दर्द होया तो बंदा मर गया। मीन बाय दैट वाज द अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स था, वो फट गया और वो अल्लाह को प्यारी हो की जान। इसी तरह से कमर दर्द की खातिर वो कंडीशन कि जिसके साथ वर्सन चीज़ें हो गई हैं, डॉक्टर्स दे डोंट गो फॉर द इन्वेस्टिगेशंस। नॉर्मली जो कम अज़ कम मैं जो तरीका अपनाता हूँ इसके लिए, आई नॉर्मली टेक सम टाइम, गुड टाइम विद द पेशेंट। मिनिमम मेरा जो कंसल्टेशन टाइम है 30 से 40 मिनट के लिए होता है। नॉट बीन बाई कि मैं कोई ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ। दिस इज़ द पेशेंट जिसको कंफर्ट जोन आप देते हो, तो फिर वो पूछता है दिल की बात। एक हमारे अदालती निज़ाम में है, जज साहब बैठे हैं, डंडा बैठा, बंदा दिल की बात भी नहीं कर सकता। सो दैट इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि जो आप इंसाफ लेने के लिए आ रहे हो, बात कहना चाहते हो, बात नहीं कह पाते हो। बट आई ट्राई टू मेक देम कंफर्ट। और उसके अंदर जो आके 30-35 मिनट के साथ वो फिर पता चलता है कि उनके अपने मसाइल क्या हैं। एंड टू योर सरप्राइज, आप भी चूँकि वुमेन राइट्स की लीडर हैं और मैं भी छोटा मोटा, तो बेचारियों के पीछे नफ्सियाती मसले भी आते हैं। सो ये कमर का दर्द नफ्सियाती मसले के साथ भी बाकायदा तौर पे अटैच्ड है। अच्छा। और ये सिर्फ और सिर्फ कमर दर्द नहीं, बाकी भी जितनी दर्दें होती हैं तो नफ्सियाती वाले के साथ। सर्वाइकल सर्टेनली, दीज आर ऑल दो डिफरेंट। कि सर्वाइकल स्पाइन, ये 33-35 मोहरे जो हैं, ये अलग अलग से हैं। अगर गर्दन का दर्द है तो वो हमारा पोस्चर है। अभी जैसे सर हमें बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ ज़्यादा है और ये सारी चीज़ें हैं, और एक ही पोस्चर में रहते हुए गर्दन के अंदर वो दर्द ज़्यादा आ जाता है। अलार्मिंग सिचुएशन होती है जब गर्दन और निचले हिस्से से ऊपर वाले में जहाँ आपके साथ दर्द आए और डिस्कम्फर्ट, जिसमें बुखार आ जाए, रात के वक्त ज़्यादा पसीना आए। सो दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। Alarming situation I say because then it is the symptom of a tuberculosis. Oh my God. और tuberculosis जो TB है स्पाइन की, इसके बारे में इंसान को ज़रूर जानना चाहिए। और अपनी कमर दर्द अगर खुदा न खास्ता है
तो जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहे, वो 2 मोटे से टेस्ट हैं, एक एक्सरे करवाते हैं, खून का टेस्ट करवा लाते ठीक हैं, है। और खून के भी मैं कोई स्पेशलाइज टेस्ट की बात नहीं कर रहा, सिंपल CBC करवाते हैं, और उसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स हो जाते हैं जिसके अंदर डॉक्टर को जो भी मालिज है उसको पता चल जाता है कि इस प्रॉब्लम में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। बट अगेन आई रिपीट कि हर कमर का दर्द डज नॉट मीन बाय कि अच्छा, अब ये जो मोरों का दर्द जब शुरू होता है औरतों को, तो वो कहती है ना अपने काम वालियों को कि मेरी कमर पे खड़ी हो जाओ। अब किसी का कुछ वजन होता है, किसी का कुछ होता है, टांगों से दबाती है क्योंकि आराम नहीं आती, हाथों से भी मोस्टली लोग यही काम करवाते हैं, बच्चों को खड़ा कर देंगे कमर के ऊपर। इज दैट सेफ? इसके बारे में बताइएगा ब्रेक के बाद। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ज़बरदस्त सेगमेंट की तरफ हम वापस आ चुके हैं, और आज मैं डॉक्टर साहब को भी लेकर आई हूँ, ये ज़रा डिफरेंट सेगमेंट हो गया। अच्छा, आप सर्वाइकल के बारे में पता चला डॉक्टर साहब घर से नाश्ता नहीं करके आए, सो दैट्स व्हाई शी सेड कि चलो इधर आ। नहीं तो आप क्यों लड़ाई करते हैं भाभी के साथ? मैं आपका नहीं क्या करता, मसला है? not at आपको all. सुबह इतना अच्छा Not at नाश्ता all, देंगी, not आपको at- मछली का सर पका के देंगी। वेरी गुड, हाँ, है ना? अब लड़ाई अच्छा, नहीं मैं कीजिएगा। अभी ये पूछ रहा था जी। कि ये मछली का सर जो है जी, ये आपने क्यों रखा हुआ? अच्छा सर, ये मछली का सारा हम इसलिए लाए थे कि देखें जिस तरह का आजकल वेदर है, ठीक है, लोग कहते हैं हमारे गले में खराश और स्मॉग और ये सारे से सिलसिले, और हर चीज़ बहुत महंगी होना ज़रूरी नहीं है। तो हम शो के शुरू में बता रहे थे कि मछली का सर इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छा स्टॉक बना सकते हो, विच इज़ फुल ऑफ विटामिन ई, विच इज़ फुल ऑफ कोलेजन। अगेन वो सारी आपकी हड्डियों के लिए, आपके मसल्स के लिए इट्स अमेजिंग। तो उसका तरीका ये है बनाने का कि आपने प्याज लेना है, प्याज के अंदर आपने हल्का सा इसको सौते करना है, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे आप, और उसके बाद आप इसमें खूब ज़्यादा पानी डालेंगे क्योंकि स्किन में से लेस निकलती है, जो कोलेजन है, विटामिन ई, जो ऑयल्स हैं फिश के, वो रिलीज होते हैं। साथ आप एरोमेटिक्स डालेंगे, गाजरें, प्याज, लहसुन, अदरक, जितनी सब्जियां पड़ी हैं सब डाल दो उबलने के लिए। उसके बाद आप इसको स्ट्रेन करने के बाद जो अंदर से ये गोल्डन लिक्विड, थोड़ी सी हल्दी डालें, नमक डालें, जो इसमें से बहुत प्यारा एक स्टॉक निकलेगा बाद में, उसको इस्तेमाल करें। तो इसके लिए ये सारा है। यू मीन बाय सूप? या a clear अगर इसको soup, छोटा सा कह दें exactly, तो ये फिश के हेड का जो है Soup, सूप बहुत अच्छा। exactly. अच्छा, मैं आपसे एक चीज शेयर करूं जी जी कि हम तो पाए यहाँ के खाते हैं ना, जी दुनिया के अंदर जो मुर्गी के पाए हैं जी, उनका सूप भी बड़ा, आपने ओह। मेरा ख्याल है पता नहीं कभी बताया कि नहीं, पंजों का? फिजा को जरूर बताएं। बहुत पंजों का? जी, मैं आपको बताऊं, एक बार मैं घर में बना रही थी, खाती यही है। मैंने एक बार ऐसे उसका ढक्कन उठाया तो उसके पंजों ने ना ऐसे किया हुआ था, मैंने उसके साथ हैंडशेक किया, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, और ढक्कन वापस दम पे अच्छा, दे मैं दिया। उसका एक बड़ा बेहतरीन तरीका बताता हूँ कि आप पाँव वाला हिस्सा उतार दें। अगर लोगों को हमें गोरी लगता है ना, ऐसे क्या यार क्या पैर उसके मुर्गी के पाँव खा रहे हैं हम, अब जो पैर वाला हिस्सा है उसको सफाई के दरमियान उतरवा दें, कुछ नहीं होता। सिर्फ जो हड्डी है ना पीछे की, जो सिर्फ उसका ये वाला पार्ट है जो बीच में, उसको आप रखें और उससे बनाएं, मैं कहता हूँ लजीज तरीन, पायों से भी ज्यादा अच्छा, मजेदार एक सेकंड, सूप। ये सुनिएगा, लेकिन सूप ये सुनिएगा, आवाज आई? कभी आपने मुर्गी के पंजों के कड़ाके निकाले? आप डॉक्टर भी हैं, आपका मेडिकल से ताल्लुक है नहीं? लेकिन मैं बंदों का डॉक्टर उनका नहीं हूँ जिनका आप मुर्गी की बात किसने की थी? नहीं, मुर्गी की नहीं, बात किसने की थी? नहीं, मुझसे बात किसने की थी? मैं इंसानों का डॉक्टर हूँ मैडम। मगर मुर्गी की बात मुझसे आपने की थी। मैंने तो वैसे ही ये सर देखा और उसके साथ मैंने कहा कि मुर्गी के जो पंजे हैं उनको भी फेंक नहीं देना चाहिए। नॉर्मली चूंकि हमारे मुआशरे के अंदर सिर्फ बकरे और गाय के पाए ही खाए जाते हैं, एंड सूप इज वन ऑफ द प्रोडक्ट के सूप के साथ, और उसमें आपने तो बहुत सारी चीजें बता दी ना, जो और मेरा ये मानना कि महंगाई के अंदर मुश्किल है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर लहसुन, अदरक और ये चीजें सिंपल डाल लें और काली मिर्च थोड़ी सी डाल लें तो भी उसका सूप जो बहुत अच्छा बन जाता है। प्याज बेटा, हाँ, लेकिन पीछे प्याज आप भी काट शेफ के निकले। नहीं, प्याज काट के नहीं, पूरा- होल प्याज। बिल्कुल सही। द रीजन बीइंग के प्याज के नुकसान भी, एक तो स्मेल वैसी होती है, और प्याज के अंदर जो काट के उसको पूरा प्याज डालें और पूरे प्याज को निकाल दें, उससे One should not स्वीटनेस make it आती है जितनी भी और है। कड़वाहट नहीं आती। देखें, सब मैं ये कह रही हूँ, अंदरों नहीं आई हैव बीन अ बाहरों। स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट को आपको पता है कि स्टूडेंट जब होता है हॉस्टल में रहता है, और मैं उस मुआशरे में था जहाँ पे 7 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स बंद हो जाते थे। खुद पकाते थे। सो वी वर बीन कंपेल्ड टू डू सो। वाह। और मैं आपसे एक बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, कि हमें यही पता था कि अगर चावल बॉयल करने हो, पानी च पा छोड़ो, देख उल्टा करो, बाकी बिचो कड्डो खा लो। सो इन अ किचन जानते हैं वहाँ पे सारे होते हैं। क्या तो बात। मैंने सिंपल सा करके उसको क्या पता चला, मेरे सारे चावल भी नीचे आ रहे। तो वो बेचारी हमारे साथ इंडिया और बांग्लादेश की लड़कियां भी बना रही थी, उन्होंने कहा चलो अशरफ तुम रहने दो, आज हम आज से हम
हमारे मेहमान हुए ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ क्या बात है, ये जिंदगी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। अच्छा एक और चीज आप ये कर देंगे तो बस मैं ऐड कर दूंगी, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं नहीं बिल्कुल, बस हम अपनी सॉस को सिर्फ कॉर्न स्टार्च की स्लरी के साथ हल्का सा बॉडी देंगे, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा ग्लेज की तरह उसके ऊपर आए, बिल्कुल बह ना जाए। और इफ यू वांट टू डू अ हेल्दियर वर्जन तो आप कॉर्नफ्लावर की स्लरी को मिस भी कर सकते हो। ओके, मैंने कॉर्नफ्लावर की स्लरी के बगैर खाए थे, मुझे बहुत मजे के लग रहे थे अभी, मगर आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए कॉर्न स्टार्च इस पे डाल सकते हैं, इस तरह से मिक्स करके, यू सी। ऑलराइट, दैट्स इट। ओके, और ये वाकई आज बना के देखेगा अपने घर में, जिसको भी खिलाएंगे, बच्चों को, बड़ों को, दे विल लव इट। हमजा, आप पहली मर्तबा आए थे मेरे शो पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हमारे शो की रौनक रहेंगे, आते जाते रहेंगे, ठीक है? अच्छा, और ये देखिए, लेकिन हमजा बहुत से रेस्टोरेंट बंद करवा देगा। क्यों हमजा? जाहिर है कि लोग घर में बनाना शुरू कर देंगे। इतनी मजे की रेसिपीज जब हम देंगे। अच्छा, एक और हम बड़ी अच्छी चीज सॉस में ऐड कर रहे हैं, वो है वॉलनट्स। अच्छा, हाँ, देखेंगे एक अच्छा एक टेक्सचर ऐड करेगा, एक लेयर ऐड करेगा। देन अगेन सर्दियां हैं तो बच्चों की डाइट में इसके साथ नट्स भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, और इसके साथ ही हम करते हैं अपनी आग बंद, और ये हमारी सॉस आ गई हमारे स्टिर फ्राई और फिश के ऊपर। क्या बात है, ये देखें, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़, ये जो सर्वाइकल की मैं बात कर रही थी, जाते जाते मैंने कहा उस पर बात कर लें। अब तो कुछ डॉक्टर्स भी ऐसे हैं, जैसे सर्जरी जब कर रहे होते हैं तो आपको पता है उनकी नेक ऐसी होती है, अब वो सर्वाइकल के उनको ऐसे इश्यूज हो जाते हैं कि मेरे भी बहुत से ऐसे जानने वाले कुछ सर्जन से जो अभी बिल्कुल बहुत जल्दी रिटायर हो गए, जस्ट बिकॉज खाना पकाते हुए भी। अब जैसे ये शेफ है, इसका भी हाल ये है, कमर का हाल ये, औरतों का भी, क्योंकि इसी पोजीशन पे हमारे चूल्हे होते हैं या सिंक होते हैं जिसमें बर्तन धो रहे होते हैं, बर्तन धोते वक्त भी ये इशू शुरू हो जाते हैं। इन लोगों के लिए क्या है फिर? एक तो देखें, अगर कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, आपका उस वक्त दर्द होता है, और आपको याद है मैंने कहा था जब आप लैपटॉप और कंप्यूटर पे काम करते हैं, मीन बाय यू आर फिक्स्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, यो आधा घंटा हो सकता है, घंटा हो सकता है। लेकिन कुकिंग करते हुए बंदा कभी ऐसे सजदे की हालत में तो नहीं ना रहता, नहीं, यू मूव। और अगर फील हो रहा है कि कोई ना कोई दर्द या ऐसी कोई टेंशन की फील हो रही है, तो जस्ट मूव लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ऐसे करके इसको घुमा लें, तो देन इट गोज फाइन। और सर्जन के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आई एम ऑपरेटिंग सिंस 1984, तो 1984 से लेके कमर का तो थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, सर्वाइकल के बहुत इश्यूज आते हैं, लेकिन सर्वाइकल के लिए मतलब कम अज़ कम मैं नहीं समझता कि मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ है। और वो सर्जन जो कि अपनी केयर करता है और जो कि बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट करता है, हाँ, उनके लिए जो कि माइक्रो सर्जरी करते हैं, लंबे ऑपरेशंस करते हैं, 25-30 मिनट्स के लिए, अगर 25-30 घंटे के ऑपरेशन करते हैं, 16 घंटे का ऑपरेशन करते हैं, देन इट इज़ यस कि उनको कंसंट्रेट करना है, उनके ग्लासेस जो हैं साथ वाले लगे हैं, नर्व्स की रिपेयर कर रहे हैं, वेसल्स की रिपेयर कर रहे हैं, और लंबे अभी, लेकिन ऐसा ख़त्म हो गया कि उस तरह से हो। नॉर्मली अगेन आई शेयर कि जब इट वाज द 1987-88 कि जब किसी की बाजू कट के आई थी, एंड यू नो कि मैं तो मॉस्को से पढ़ा हूँ, तो ये कजाकिस्तान में वाक़या हुआ था। वहाँ से उसको बर्फ़ के अंदर लेके आए, दैट वाज टेकन टू मॉस्को, और मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर उसकी सारी रिपेयर, एंड दैट ऑपरेशन वाज अबाउट 36 और 45 आवर्स उन्होंने मुकम्मल करके, एंड दैट ऑल वाज बीन रिस्टोर्ड। लेकिन वो पुराना ज़माना था, और फिर टीम वर्क के साथ था। ऐसा नहीं हुआ कि वो सारे जो है 38-40 घंटे एक ही बंदा काम करता रहा या एक टीम काम करती रही, टीम वाज बीन शिफ्टेड। तो अभी आपके लिए ये कि अगर घर किचन में काम करते हैं तो, और टीवी के लिए मैं समझता हूँ देखते हुए लोगों के गर्दन का ज़्यादा दर्द होता है, कंप्यूटर पे काम करते हुए और टीवी पे एक ड्रामा आ रहा है जिसमें आप मतलब कोई तकरीर फरमा रही हैं या कोई एक्शन कर रही हैं, तो बंदा फिर ऐसे करके देख रहा होता है। वो देखते देखते इतने, अगर वो लंबा हो गया 10-15 मिनट का, तो यकीनी तौर पे यू गेट द टेंशन इन योर नेक। लेकिन ये किचन में कहते हैं, मैंने आज तक किसी खातून के बारे में नहीं देखा कि कोई खातून खड़ी और ऐसे इतनी लंबी, क्यों सर ऐसे ही? अच्छा बिल्कुल, मुझे इतनी लंबी बात सुनो, ऐसा हो सकता है, लंबे लड़के और मेरी जितनी लंबी लड़की जब किचन में खड़ी होगी तो चूल्हे पे यूं ही खड़ी होगी ना। हाँ, अगर देखिए चूल्हा, अगर स्टोव हमारे साइज पे नहीं बना होगा तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। और जब सिंक जो हमारे वॉशरूम से होते हैं उसमें से मुझे, मैं आपको एक और एक ये झुकने के लिए भी आता है। अच्छा, मैं एक बड़ी मजे की बात, बंदा है जो कि 20 मिनट तक ऐसे ही खड़ा उसको भूखा सर कहते हैं सजदे में जाके कौन कुकिंग करेगा। मुझे आज के शो में सबसे ज्यादा सजदे में जाके कौन लैपटॉप पे बैठेगा, ऐसे करके। पर सर वो क्या होता है कि हमारा पोस्चर कभी-कभी खराब, वाकई सजा ने सही बात की है। सारी लड़ाइयां मैं करती हूं, और मैं अभी जिस तरह डिफरेंट चैनल्स पे जाता हूं ना, कुक करता हूं, तो
नॉर्मली स्टोव की हाइट कम होती है, आई झगड़ा तो करनी। वाकई मुझे ऐसे करके कुकिंग करनी पड़ती है और मुझे ये बकायदा बात बाद में इधर फील ये होता बात है। आपकी ओ दुरुस्त मान है लिया करे कि कभी किसी level- पेशेंट की भी सुन लिया level करे, है, ब्रेक नहीं। लूंगी मैं, अब मैं आपसे लड़ाई करूंगी। ब्रेक के अंदर ओके। ओके जी, वेलकम बैक। और नाज़रीन, आज का शो बड़ा दिल से, बड़ा प्यार से, बड़ी अपनायत के साथ हम लोगों ने किया और जिस तरीके से यहाँ पे खाने पकवान हुए, जिस तरह से सेहत की बात हुई और दिली सुकून की बात हुई, मैं चाहूँगी अपने प्रोग्राम को ख़त्म भी आज उसी पे करूँ, क्योंकि आज हमारा शो था कि दिल की जो कुर्ब है और दिल का जो सुकून है वो हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो मैं आखिरी मैसेज इसी पे लूँगी। सर, आप पहले बताइएगा कि दिल का कल्ब, उसकी खुशी किस तरह से हासिल हो सकती है आपकी नज़र में? आई थिंक देखिए, इसके लिए मैं तो समझता हूँ कि इंसान को खुश रहना चाहिए और खुशी डज़ नॉट मीन बाई कि मैं वो खुशी महसूस करूँ जिससे किसी को अजियत या तकलीफ़ हो, और खुशी वो कि जिससे आपकी वजह से कोई दूसरा शख्स मुतमईन और खुश हो जाता है, वो आपके लिए ज़्यादा सबसे खुशी वाह, होती है। मतलब किसी को खुशी मैं दे के भी एक खुशी समझता हासिल हूँ कि करना। वाई आई एम इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी, मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब मेरा मरीज़ सुबह चलता है ऑपरेशन के बाद, सो दैट गिव्स मी द प्लेजेंट फील, और मेरा ख्याल है कि दुनिया की वो सबसे बड़ी खुशी होती है। अभी अगर मतलब आपका वक्त ज़्यादा ना लूँ तो एक बच्चा बैंक के अंदर काम करता था, जस्ट आई विजिटेड अ बैंक, और देखा उसकी टांग बेचारे की ऐसी टेढ़ी करके और ऐसे चला। मैंने कहा कि बच्चे ऐसे क्यों चल रहे हो? आई थॉट कि कोई मसला। उसने कहा कि जी हड्डी का मेरा ऊपर पसला था और डॉक्टर ने कह दिया कि अभी इसका तो ऑपरेशन नहीं हो सकता। कैन यू इमेजिन फिजा के एक यंग बच्चा 22-23 साल का और ज़िंदगी भर उसके लिए ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके लिए ऑपरेशन किया, उसका जो भी था ऊपर हिप चेंज की सारी, और उसकी जब टांग सीधी हुई तो कोई 10-15 साल के बाद उसने देखा कि ज़िंदगी में सीधे होकर भी खड़ा हुआ जा सकता है। अब चलता है, उसको तो खुशी होती होगी, उसके पेरेंट्स को भी खुशी होती होगी, लेकिन जितनी मुझे खुशी होती है उस चीज़ को देख के। एक आपसे शेयर करूं कि एक खातून ने ये अभी कहा था कि इंडिया में वो सफ़र कर रही थी, हमारी डॉन की बहुत बड़ी राइटर्स पैदा आपा, जिनका कि पिछले दिनों डेथ हुई, तो उन्होंने कहा कि वो मिली इंग्लैंड के अंदर उस सर्जन से बॉम्बे में जिसने उसके टेढ़े पाँव का ऑपरेशन किया था। जब बीवी और वो उसके जो जा रहे थे तो उसने उनका पाँव चूम लिया गाड़ी के सफ़र के अंदर, ये देखते हुए कि उसका ये शाहकार था कि बच्ची का उसने पाँव ठीक किया और वो आज ठीक चल रही थी। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी खुशी यही इंसान के लिए होनी चाहिए कि हम दूसरों को खुश रखें। जब हम दूसरों का एहसास करेंगे तो फिर यकीनी तौर पे वही सबसे बहुत आला। बड़ी खुशी हमजा, एंड में क्या कहना चाहेंगे? इतनी ज़बरदस्त बातचीत आज हुई है, इतनी खूबसूरत बातें की हैं सर ने, सर का ह्यूमर इतना अच्छा और बातचीत भी इतनी प्रोग्रेसिव, इतनी अच्छी बातें हैं। उसके साथ मैं ये बस कहूँगा कि खुश, जिस तरह सुबह से हम बात कर रहे हैं खुशी के मुतल्लिक, खुश आप अच्छे रिश्ते, अच्छे लोगों को इर्द गिर्द रख के भी रह सकते हैं और आप एक दूसरे को मौका देना सीखें। बस हर रिश्ते में, चाहे वो बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे को चांसेस दें और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत अच्छे टॉपिक के साथ हमने आज अपने प्रोग्राम का इख्तिताम किया। खाने की तारीफ नहीं की, और खाना तो है पेट में और गया जिसमें इन्होंने ज़्यादा कहा कि सब्जियां उसके अंदर बहुत ज़्यादा डालनी है, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्या ज़बरदस्त खाने के साथ क्या ज़बरदस्त शो। आज आपके सोशल मीडिया पे इसकी रील्स अवेलेबल होंगी, तो आप प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। और आखिर में ये कहूँगी कि अपने घरों को सुकून का घर बनाएं। जब घर सुकून में होगा ना तो आप खुद अंदर से फील करेंगे हर खुशी को, हर चीज़ को महसूस करेंगे। खुदा हाफ़िज़।